आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। बच्चों यहाँ पर आगा अशर काश्मीरी का मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके सबक के लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है, आपके मुताले के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, ड्रामे की उर्दू अदब में तारीख़ के हवाले से हमने मालूमात हासिल की कि किस तरह से हमारे यहाँ पर राइज हुआ, मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, इर्तिका के हवाले से पहले हिस्से में हमने मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की ज़िंदगानी के हवाले से और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। इसके बाद तीसरे हिस्से से लेकर और आगे वाले हिस्से तक हम ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। ड्रामा बच्चों एक्ट किया जाता है, ड्रामा को अमली तौर पर पेश किया जाता है, इसके लिए स्टेज होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके लिए दरकार होती हैं जिनके ज़रिए इसको नाजरीन के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर हम इसका मुताला कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मुताला करना है कि जैसे आप देख रहे हो, इसको समझ रहे हो, इस तरह से आपको इसको समझना है। यहाँ मकसद आपका ड्रामे के फ़न से आपको मुतारुफ़ कराना है, आपको जानकार बनाना है, आप जान जाएं कि ड्रामा किस तरह से लिखा जाता है, इसका फ़न क्या होता है। और ये उर्दू अदब में बहुत मकबूल सिन्फ़ है क्योंकि ये अमली सिन्फ़ है। इससे पहले जो असनाफ़ उर्दू अदब में शामिल थी या उर्दू अदब में मौजूद थी, दास्तान वगैरह, अफ़साने, नावल, तो ये सुनने वाली सिन्फ़ थी, पढ़ने वाली सिन्फ़ थी, ये देखने वाली असनाफ़ नहीं थी। लेकिन ड्रामा अमली असनाफ़ है, इसको देखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है और बहुत सारी ज़रूरियात इसके लिए दरकार होती हैं, इसके लिए चाहिए होती हैं। पिछले हिस्से के अंदर हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, इसके किरदारों के बारे में पढ़ा है और फिर हमने शुरू भी कर दिया था, महल का एक सीन हमारा मुकम्मल हो गया था कि महल में क्या होता है। मैं मुख्तसर तरीके से आपको बता दूं एक बार फिर, पिछले हिस्से में हम इसके बारे में मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की में रोमन सल्तनत का जिक्र है और रोमन सल्तनत के अंदर यहूदी का जो कौम है वो भी वहाँ पर क़याम करे हुए है, वो भी वहाँ रहती है। दोनों के बीच कशमकश जारी है। रोमन जो हुक्मरान हैं वो अपने आप को बड़े समझते हैं, वो जो लोग हैं रोमन लोग हैं वो भी अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझते हैं, अपने आप को इज़्ज़तदार समझते हैं, जबकि यहूदी कौम को हकीर समझते हैं। यहूदी अवाम को वो कुछ भी नहीं समझते, अपने आगे वो ज़र्रे की तरह उसको मानते हैं और उसी तरह का बर्ताव उनके साथ करते हैं, यानी बहुत जुल्म सितम करते हैं, बहुत तरह से परेशान करते हैं, दोयम दर्जे का उनको माना जाता है। और इसी कौम के दरमियान एक यहूदी शख्स है, बूढ़ा है, इज़रा उसका नाम है और उसकी बेटी है हन्ना। हन्ना से रोमन सल्तनत के वली अहद को मोहब्बत हो जाती है और वो उससे मोहब्बत का इजहार करता है और कई वजह की वजह से वो यहूदी बनकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन कई वजूहात से हन्ना को उसके ऊपर शक हो जाता है कि ये रोमन हो सकता है, यहूदी नहीं हो सकता, यहूदी जैसी इस पर हरकतें नहीं हैं, और भी कई चीज़ें हमारे सामने पेश आएंगी, तो वो शादी उनकी नहीं हो पाती। हालांकि कोशिश करते हैं, लेकिन इज़रा मज़हब बदलने की उसके सामने तरकीब रखता है मार्कुस के सामने कि मज़हब बदल लोगे तो मेरी बेटी से शादी कर दोगे, लेकिन वो वहाँ पर मुमानियत हो जाती है, इनकार कर देता है। उसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ती है और फिर वो हन्ना इंसाफ के लिए राजा के पास जाती है। बादशाह कहता है कि इंसाफ दिया जाए और फिर मजहबी अदालत में फ़ैसला जाता है। मजहबी अदालत में ब्रूटस नाम का एक जालिम शख्स है जो मजहबी पेशवा बना हुआ है, वो फैसले सुनाता है। वो किसी तरह से हन्ना को गिरफ्तार कर लेता है और हन्ना और इज़रा को भी मौत का हुक्म दे देता है। लेकिन फिर बाद में जब उसको पता चलता है कि हन्ना असल में उसी की बेटी है जो एक हादसे के सबब उससे बिछड़ चुकी थी, वो उसको अपनी बेटी मान लेता है और फिर उस तरह से आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो असर छोड़ सकें, सिर्फ मुताले के लिए यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जब ये स्टेज पर खेला जाता था बच्चों तो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मकबूल हुआ था। दूर दूर से लोग इस ड्रामे को देखने के लिए आया करते थे। जहाँ भी ये खेला जाता था वहाँ बहुत भीड़ हो जाती थी, बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे और टिकट ले लेकर इस ड्रामे को देखा करते थे। तो यहाँ पर हम ड्रामा पढ़ रहे हैं। पिछले हिस्से तक हमने पढ़ लिया कि ऑक्टेविया और मार्कुस एक जगह मौजूद हैं। मार्कुस के महल में जो मार्कुस शहजादा है, ऑक्टेविया वहाँ पर आती है और उससे बेजारी का सबब पूछती है क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्कुस ऑक्टेविया से सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, सही तरीके से मुलाकात नहीं कर रहा है, अपने ही ख्यालों में गुम रहता है, अपने ही सोचो फ़क्र के अंदर वो गुम रहता है। ऑक्टेविया इस बात से परेशान है। वो जाती है मार्कुस के पास कि ऐसा क्या हो गया कि जो तुम मुझसे इतने बेजार हो रहे हो, मुझसे इतनी दूरियां बना रहे हो। मार्कुस उसे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अपने आप के अंदर ही गुमसुम हूँ और वो अपनी
गुम ख्याली और गुजरे हुए दिल को जो उसने हन्ना को दे दिया है उसके बारे में सोचो फिक्र में डूब जाता है, और वही हमारा पहला सीन जो है महल का मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरा सीन सामने आता है। पहला एक्ट है और इसका दूसरा सीन है, और यह सीन है यहूदियों के मोहल्ले का। यहूदियों का मोहल्ला सामने आता है। यहां पर मार्कुस यहूदियों की पोशाक पहने हुए नजर आता है। वहां पर हन्ना भी है, वहां पर इजरा भी है। अब वहां के हालात तुम्हें बताए जाएंगे। ऑक्टेविया से मार्कुस बेजार हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसको हन्ना से मोहब्बत हो गई है। पहले ये ऑक्टेविया से शादी कर रहा है, अच्छी तरह रहता था, मिलता जुलता था, खूब मोहब्बत करता था, लेकिन जब से इसने हन्ना को देखा ये उसके ऊपर फिदा हो गया है और अब हन्ना से ही ये शादी करना चाहता है, उसी की यादों में गुमसुम है। तो अब मिलने के लिए महल से यहूदियों के मोहल्ले में आ गया है, भेष बदल कर आया है। अब देखिए यहूदी मोहल्ले का हाल, ये सबक का चौथा हिस्सा है और इसका उन्वान है पहला एक्ट दूसरा सीन यहूदियों का मोहल्ला। मार्कुस का यहूदियों के लिबास में आना। मार्कुस इस मोहल्ले में आ रहा है और यहूदियों का लिबास इसने पहन रखा है। रोमनों के जो लिबास हैं, शहजादों और बादशाह वगैरह के जो दरबार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिबास अलग तरह के हैं, कीमती लिबास हैं। और जो यहूदी हैं ये बहुत आम तरह का लिबास पहनते थे, कोई ख़ास इनका लिबास नहीं होता था। अब ये आ गया है और हन्ना से मुलाकात कर रहा है। कहता है मार्कुस, प्यारी हन्ना, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम चेहरे पर नकाब डाले बगैर घर से बाहर ना निकला करो। हन्ना पूछती है, इसकी वजह? मार्कुस, वजह यह है कि जिस तरह बारिश से धुले हुए शफाफ आसमान पर शफक की सुर्खी शहाब पाशी करती हुई हद नजर तक फैल जाती है। वजह बता रहा है, हन्ना से कह रहा है कि हन्ना, तुम चेहरे पर नकाब मत डाला करो, अपना चेहरा ढक कर निकला करो, नकाब लगा कर निकला करो। तो हन्ना उसकी वजह पूछती है, तो ये वजह बताता है कि जिस तरह बारिश से धुले हुए शफाफ आसमान, साफ आसमान पर शफक की सुर्खी, शफक वो जगह जहां पर सूरज निकलता और डूबता है, जब सूरज निकलता और डूबता है तो दरमियान में रहता है तो सुर्खी सी वहां पर छा जाती है, तो वो सुर्ख जगह जो होती है वो शफक कहलाती है। अब शफक के ऊपर शहाब पाशी यानी सुर्खी बरसाना। शहाब का माने होते हैं बच्चों सुर्ख रंग, सुर्खी, तो शफक से सुर्खी बरसती हुई मालूम होती है। तो वजह बता रहा है कि जिस तरह बारिश से धुले हुए शफाफ आसमान पर शफक की सुर्खी शहाब पाशी करती हुई हद नजर तक फैल जाती है, तो तमाम दुनिया बेपाया मस्ती में डूबी हुई पुरशौक निगाहों से उसकी दिल फरेबियों पर कुर्बान होने लगती है। यानी खूबसूरत मंजर बता रहा है कि वो जो खूबसूरत मंजर है, जो सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, और वो मंजर देखकर दुनिया उसकी दिल फरेबियों में डूब जाती है। दुनिया की सारी खुशियां उसके ऊपर कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया के लोग सारी खुशियां अपनी उसके नजर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो शहाब पाशी इतनी खूबसूरत नजर आती है कि लोग उसके ऊपर कुर्बान होने लगते हैं। इसी तरह जब तुम्हारे गुलाबी गालों के अक्स से कायनात का जर्रा जर्रा जगमगाने और हंसने लगता है, तो कुदरत की मखलूक ही नहीं, खुद कुदरत भी तुम्हें प्यार से देखने लगती है। ये उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है कि तुम अपने चेहरे के ऊपर नकाब डाला करो। और वो पूछती है कि क्यों डाला करो, तो वो कह रहा है कि जिस तरह से शफक के ऊपर सुर्खी शहाब पाशी करती है, शाम के वक्त शहाब पाशी होती है और उसको देखने के लिए पूरी दुनिया कुर्बान होती है, पूरी दुनिया उसके ऊपर अपना जी जान लुटा देती है, उसी तरह जब तुम्हारा चेहरा सामने आता है तो तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती पूरी दुनिया को रंगत देती है, पूरी दुनिया को खुश कर देती है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती का मज़ा कोई और ले, उससे कोई और अपना दिल खुश करे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती सिर्फ मैं ही देखूं, और तुम्हारे चेहरे की इतनी खूबसूरती ऐसी है कि खुद कुदरत भी तुम्हारे चेहरे को देखने लगती है, तुम्हारे चेहरे की बनावट को वो देखने लगती है। और फिर अपनी बात की वजाहत के लिए एक शेर भी कहता है। वो शेर है नज़र कातिब की अपनी हाथ की तहरीर पर, है नजर कातिब की अपने हाथ की तहरीर पर, खुद मुसव्विर भी मिटा जाता है इस तस्वीर पर, खुद मुसव्विर भी मिटा जाता है इस तहरीर पर। आगा अशर काश्मीरी के कलाम की खुसूसियात के बारे में हम मालूमात करते हुए चल रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी कि इस ड्रामे की खासियत यह है कि आगा अशर काश्मीरी पहले नसरी अंदाज में बात को कहते हैं और अपनी बात की वजाहत के लिए उसी बात को नज्म में दोहरा देते हैं, शेर के अंदर उस बात को दोबारा दोहरा देते हैं। ऊपर नस्र के अंदर खूबसूरती की तारीफ की है, बताया है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, नकाब डाला करो, चेहरे को ढका करो,
खुला हुआ चेहरा जो है, नजर लग सकती है तुम्हारे खुले हुए चेहरे के ऊपर, लोग परेशान हो सकते हैं, तो अपना चेहरा ढक के रखा करो। नस्र में बात कह दी, अब उसके बाद उसी बात को नज्म में दोहराया है। वो कहते हैं कि है नजर कातिब की अपने हाथ की तहरीर पर। कातिब तहरीर लिखने वाला, जो लिख रहा है उसे कातिब कहते हैं। तो कातिब खुद अपने हाथ की तहरीर देख रहा है, अपनी लिखी हुई तहरीर देख रहा है। खुद मुसव्विर भी मिटा जाता है इस तस्वीर पर, और मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला खुद अपनी बनाई हुई तस्वीर के ऊपर कुर्बान हो रहा है। यहां पर यह कह रहे हैं कि रब जिसने तुम्हें बनाया है वो भी तुम्हारे ऊपर फिदा हो रहा है, तुम्हारी खूबसूरती देख के ऊपर उसके ऊपर मिटा जा रहा है। यह मुबालगा आराई हो रही है, बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो पहले नस्र के अंदर बात कही और नज्म के अंदर भी फिर खूबसूरती बयान कर दी, बता दिया कि किस तरह की खूबसूरत तुम हो, इसलिए चेहरे के ऊपर नकाब डाला करो। फिर हन्ना जवाब देती है इस बात का। हन्ना कहती है, तो मेरे प्यारे तुम रश्क करते हो, यानी तुम जलते हो मेरी खूबसूरती से। मार्कुस, रश्क? मैं उस लिबास पर रश्क करता हूं जो तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को अपनी आगोश में लिए रहता है। यहां तक कि मैं तुम्हारे साए से रश्क करता हूं जो इन कदमों से लिपटा हुआ साथ साथ चलता है। हन्ना कहती है, क्या तुम रश्क करते हो, जलते हो मेरी खूबसूरती से? तो मार्कुस कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं जलता, बल्कि मैं उन चीजों से जलता हूं, उन लोगों से जलता हूं जो तुम्हारी खूबसूरती के लुत्फ लेते हैं, तुम्हारी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। जैसे तुम्हारा लिबास ये तुम्हारे जिस्म के ऊपर लगा रहता है, ये तुम्हारी खूबसूरती के से लुत्फ अंदोज हो रहा है, मैं इससे रश्क करता हूं। ये तुम्हारा साया जो हमेशा तुम्हारे कदम में फैला हुआ कदम बोसी करता रहता है, तुम्हारे कदमों के नीचे पड़ा रहता है, मैं इस साये से रश्क करता हूं। मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अलग अलग अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और अपने महबूब को खूबसूरत बता रहा है। और फिर वजाहत के लिए फिर से एक शेर मौजूद है, और वो शेर है मुज़दिर खैराबादी का। मुज़दिर खैराबादी का शेर है, वो कहते हैं, असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। असीर पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। कि किसी के दर्द मोहब्बत ने उम्र भर के लिए, किसी की दर्द मोहब्बत ने उम्र भर के लिए, खुदा से मांग लिया इंतखाब करके मुझे, खुदा से मांग लिया इंतखाब करके मुझे। मुज़दिर खैराबादी का ये शेर यहाँ पर दिया गया है और बड़ा खूबसूरत शेर है। और यहाँ पर बताया गया है कि मुझे जवानी का कैदी बनाकर, जवानी के कैद में फंसाकर, जवानी के पंचे में फंसाकर मेरा बचपन मुझसे छोड़कर चला गया है, मुझे ख़राब करके चला गया है। अब मैं जवानी में आ गया हूं तो फिर मेरा दिन ध्यान कहीं लगता ही नहीं है। मेरा बचपन अच्छा था, लेकिन बचपन तो मेरा मुझे जवानी के कैद खाने में डालकर कहीं निकल गया है खामोशी से, और किसी की मोहब्बत ने मुझे उम्र भर के लिए कैद कर लिया है, खुदा से मांग लिया इंतखाब करके मुझे। और उसने जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूं, उसने मेरा इंतखाब किया और फिर मुझे चुनकर खुदा से मांग लिया है। अब मैं उसकी कैद के अंदर चला गया हूं, उसके जो है हुस्न की कैद के अंदर मैं गिरफ्तार हो गया हूं, उससे छूट नहीं सकता। और दोनों का गाते हुए जाना, रोमन सरदारों का दाखिल होना, दोनों गाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शुरू में हम ये बात भी कर चुके हैं बच्चों कि बहुत सारे गाने इसमें बेजरूरत थे जिन्हें हटा दिया गया है। मुकालमे का भी बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसे भी हटा दिया गया है। असल किस्सा यूं के यूं बना हुआ है, असल किस्सा किसी तरह से ख़राब नहीं होने पाया है, असल किस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है, वो मौजूद है, पूरी कहानी हमें समझ में आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से हटा दी गई हैं। जो गाने वगैरह हैं ये हटा दिए गए हैं, मुकालमे हैं कई, और फिर नसीबन और करामत का एक किस्सा है वो भी इससे अलहदा कर दिया गया है, जो ज़रूरत इसकी यहाँ पर नहीं थी। वो गाते हुए जा रहे थे, उसी दौरान रोमन सिपाही आते हैं, रोमन सरदार आते हैं और वो आपस में बातचीत करते हुए निकल रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं वो बच्चों देखिए। सिपाही नंबर 1 बोलता है, तो क्या आप इस मशरिकी सितारे को रोम की क्लियोपेट्रा का खिताब देते हैं? कैशिश, हाँ, और इस खिताब पर भी मुझे महसूस होता है कि हुस्ने खुदादाद की दाद देने में बुखल से काम ले रहा हूं। सिपाही नंबर 2, जब तो उसके हुस्न की गुलामी करने के लिए रोमन सुरमाओं में से बहुत से सीजर और एंटोनियो पैदा हो जाएंगे। कैशिश जो सरदार है, रोमन सरदार है, शुरू में मैंने आपको मुतारुफ कराया था, बताया था कैशिश जो मर्द किरदार थे उसके अंदर रोमन सरदार है। ये भी बड़ा जालिम है और अपने आप को मुअज़्ज़िज़ मानता है।
बातें करते हुए जा रहा है अपने सिपाहियों के साथ। तो सिपाही किसी शख्सियत के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी के बारे में खूबसूरती और उसके अक्ल के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो और कहते हैं कि उस मशरिकी सितारे को, ये किसी की तरफ इशारा है कि उस मशरिकी सितारे को रोम की क्लियोपेट्रा का खिताब देते हैं। क्लियोपेट्रा बच्चों मिस्र की आखिरी मलिका थी जो बड़ी खूबसूरत थी और बहुत अक्लमंद थी। अपनी अक्ल के जरिए उसने मिस्र के ऊपर आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करा है, बड़े बड़े मसाइल को उसने चुटकियों में हल कर दिया है। तो क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर है। तो ऐसी ही कोई शख्सियत यहां पर भी मौजूद है, रोम के अंदर भी। तो उसके बारे में सिपाही कहते हैं कि जिस तरह से मिस्र की क्लियोपेट्रा मशहूर है, क्या तुम इसे रोम की क्लियोपेट्रा कहोगे, रोम की क्लियोपेट्रा का खिताब दोगे? कैशिश कहता है हां जरूर दूंगा। और इतना कहने के बाद भी, यानी उसको क्लियोपेट्रा कहने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसकी तारीफ करने में कंजूसी कर रहा हूं। मैं महसूस होता है कि उसके हुस्न खुदा दाद की दाद देने में बुखल से काम लिया है, कंजूसी से मैं काम ले रहा हूं। तो फिर सिपाही नंबर 2 जवाब देता है कि जब तो उसके हुस्न की गुलामी के लिए रोमन सुरमाओं में से बहुत से सीजर और एंटोनियो पैदा हो जाएंगे। ये रोमन सुरमा है बच्चों, अजीम शख्सियत है जूलियस सीजर। ये जो सीजर आपको दिख रहे हैं जूलियस सीजर है, ये रोम का मशहूर शख्सियत है, बहुत अजमत वाली शख्सियत है और अपने आप को ये डिक्टेटर कहता था, तानाशाह कहता था और उसी तरह से ये काम करता था। और इसी के साथ था बच्चों मार्क एंटोनियो। जूलियस सीजर ये बड़ा था और मार्क एंटोनियो से छोटा था। जूलियस सीजर के बाद इसकी जगह मार्क एंटोनियो ने ली। ये सभी कमांडर थे और रोमन कमांडर थे, अपनी बहादुरी और शुजाअत के लिए ये जाने जाते थे। तो क्लियोपेट्रा की बात की जा रही है कि वो जो बहुत खूबसूरत है, क्लियोपेट्रा की तरह उसको कहा जाता है, तो क्या रोम की क्लियोपेट्रा कहें? तो फिर कहता है कि कैशिश के हाँ। तो सिपाही कहता है कि उसकी हिफाजत के लिए तो रोम के बहुत से सूरमा जो सीजर जैसे बहादुर हैं और जो मार्क एंटोनियो जैसे बहादुर हैं वो आ जाएंगे। अब उसी दौरान एक सरदार की नजर हन्ना के ऊपर पड़ जाती है। हन्ना और मार्कुस भी वहां से निकल रहे हैं। मार्कुस किसी और काम के लिए थोड़ा दूर चला गया है, हन्ना अब अकेली उस रास्ते से जा रही है। मार्कुस अभी साथ है लेकिन थोड़ी दूरी के ऊपर है। तो वो सरदार उसको हन्ना को देखते हैं और हन्ना को देखकर बोलते हैं देखो देखो वो काफिर अदा यहूदन इसी तरफ आ रही है। उसको कहते हैं काफिर अदा यहूदन, काफिरों की जैसी अदा वाली यहूदन इसी तरफ आ रही है। रोम में यहूदियों को काफिर कहा जाता था, तो उसको काफिर अदा यहूदन कहा जा रहा है कि वो इसी तरफ आ रही है। तो कैशिश कहता है कसम है रोमन खून की, मैं इस रोम की सबसे ज्यादा हसीन दोशीजा के हुस्न की खुदादाद की हुस्न की दाद देने बगैर कभी यहां से नहीं जाऊंगा। बहुत हसीन थी हन्ना, खूबसूरत थी। उसके हुस्न को जब देखा तो उससे मुतासिर हुआ। रोज उसको देखता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज उसकी हिम्मत बड़ी हुई है और आज वो कसम खाता है अपने रोमन खून की, कसम है मुझे रोमन खून की, आज मैं इसके सामने इसकी तारीफ जरूर करूंगा। यानी उससे छेड़खानी करने की बात करता है कि आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसको छेड़खानी करूंगा। यानी ज्यादा हसीन दोशीजा यानी कुंवारी होती है बच्चों, जिसकी शादी नहीं हुई, दोशीदा के हुस्न की दाद दिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब किसी के हुस्न की दाद उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं दी जा सकती है। अगर दी जाती है तो ये उसूलों के खिलाफ है, ये जो गुनाह है ये खराब है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कसम खाता है कि मैं तो करूंगा। सिपाही नंबर 1 कहता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ करोगे? तो वो कैशिश कहता है हाँ हाँ, उसकी मर्जी के खिलाफ ही उसकी दाद दूंगा हुस्न की। सिपाही नंबर 3 कहता है जबरन यानी जबरदस्ती दोगे? तो कैशिश कहता है बेशक। और उसके बाद उससे पूछता है सिपाही से कि हम कौन हैं? तो सिपाही कहता है मुअज़्ज़िज़ रोमन। वो कहता है कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी दाद दोगे, जबरदस्ती दोगे, पकड़ कर जबरन उसको दाद दोगे? तो वो कहता है कि हाँ बेशक देंगे। हम हैं कौन? तुम्हें पता है कि हम कितने मुअज़्ज़िज़ हैं? दूसरा जवाब देता है कि हाँ हम मुअज़्ज़िज़ रोमन हैं। कैशिश और यहूदी कौन है? सिपाही नंबर 4 जवाब देता है रोमनों के अदना गुलाम। अब यहां पर आप जहनियत देख सकते हैं कि किस तरह का जहन उस वक्त मौजूद था, उस वक्त के लोगों का था। रोमन और यहूदी कौम के बीच की कशमकश यहां पर दिखाई गई है। बच्चों ये अलामती ड्रामा है, असल के अंदर रोमन और यहूदी कौम की कशमकश दिखाई गई है, लेकिन आगा अशर काश्मीरी अलामती अंदाज में हिंदुस्तानी और अंग्रेजी कौम की कशमकश को दिखा रहे हैं। अंग्रेज यहां पर बस गए थे, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे। ये 1913 में लिखा गया नावल है। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज पूरी कुव्वत के साथ थे,
पूरी ताकत के साथ थे और पूरी तवानाई के साथ थे। यहाँ उनके बच्चे भी थे, उनकी मैम वगैरह भी थी, और भी उनके दूसरे जो घर के अफराद होते हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, अफसरान के और सिपाहियों के। तो वो जो मुआशरे में घुल मिल रहे थे, अपनी तहजीब को साथ लेकर आ रहे थे, अपने तौर तरीकों को साथ लेकर आ रहे थे, वो लोग हिंदुस्तानी तौर तरीकों को, हिंदुस्तानी तहजीब को, हिंदुस्तानी लोगों को कमतर समझा करते थे। ये बात आपने भी सुनी होगी कि जो सिनेमा हॉल हैं वहां पर कुछ सिनेमा हॉल अंग्रेजों के लिए वक्फ कर दिए जाते थे और उनके बाहर लिख दिया जाता था कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि यहाँ कुत्ते और हिंदुस्तानी नहीं आ सकते हैं। इस तरह की वहां पर तहरीर लिख दी जाती थी, इस तरह की वहां पर लिख जाती। तो ये मजहबी तौर पर, तहजीबी तौर पर हकीर समझने की जहनियत है, छोटा समझा जाना। इस जहनियत को आगा अशर काश्मीरी सीधे तौर पर नहीं कह सकते थे, डायरेक्ट उस वक्त दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज जुल्म सितम के लिए जाने जाते थे। जिसने दिखाया, सीधे मुखालिफत की, उसको जेल हो जाती थी। तो उस वक्त जेल जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी। इन्होंने अलामती अंदाज में लिखा रोमन और यहूदियों की कश्मकश दिखाई है, लेकिन आप यहूदी और रोमनों की कश्मकश के आईने में हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तहजीब की कश्मकश भी देख सकते हैं। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तहजीब की लड़ाई देख सकते हैं, आपस की जद्दोजहद देख सकते हैं, अंग्रेजों की फोकियत देने की अंदाज देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी तहजीब को बड़ा मानते थे, अपनी तहजीब को अजीम मानते थे और हमें हकीर मानते थे। तो वो कश्मकश आपको नजर आएगी। अब जहनियत देखो यहाँ पर कि एक लड़की जा रही है, उसको परेशान करने की ख्वाहिश है, रोमन सरदार है, पावरफुल है, बहुत ताकत उसको मिली हुई है, लेकिन रहम नहीं है दिल के अंदर। वो जो जा रही है खातून, तो उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ परेशान करने की ठान रहे हैं। और किस बना पर कि हम मुअज़्ज़िज़ हैं, हम बड़े हैं और ये हमारे गुलाम हैं, ये अदना हैं, ये हकीर हैं। इस बिना के ऊपर उसको परेशान करने की मन के अंदर ठान रहे हैं। और यही जहनियत इनके सिपाहियों की है, यानी कोई भी इंसाफ पसंद नहीं है, किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि हमारा सरदार गलत जा रहा है तो उसको रोक लिया जाए। यही जहनियत यहां आगा अशर काश्मीरी दिखाना चाहते हैं। केशिश कहता है, पूछता है कि हम कौन हैं, तो बोले कि हम रोमन हैं। और यहूदी कौन है, तो यहूदी हमारे गुलाम है। जवाब मिल जाता है उसको। तो उसके बाद कहता है, तो बस पशो पेश बेकार है, गुलाम और गुलाम के माल पर आका को हर तरह का इख्तियार है। अब ये पसोपेश, ये उलझन बेकार है, हमें उलझन में नहीं पड़ना। ये गुलाम है तो इस गुलाम और गुलाम के सारे माल पर आका का इख्तियार है। यहां पर बच्चों फिर काफिया का इस्तेमाल किया गया है, बेकार और इख्तियार। तो बस पसोपेश बेकार है, गुलाम और गुलाम के माल पर आका को हर तरह का इख्तियार है। नस्र को दिलकश बनाने के लिए जगह जगह रदीफ और काफिये का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नस्र में खूबसूरती बनी रहे। हन्ना आ रही है, हन्ना को देखकर ही बात कर रहे थे, अब हन्ना उनके करीब आ गई है और हन्ना एक फूल को देखती है और फूल से मुखातिब होकर एक नज़्म पढ़ती है, एक शेर पढ़ती है। वो ये है, फिदा हूं जिस तरह उस गुल पे तुझ पर भी फिदा होती, फिदा हूं जिस तरह उस गुल पे तुझ पर भी फिदा होती, जो तुझ में उसकी रंगत, उसकी बू, उसकी अदा होती। ये शेर कहती हुई ये आगे बढ़ रही है। एक फूल इसको मिल गया है कहीं से और उस फूल की ये तारीफ कर रही है। फूल की तारीफ करते हुए कहती है कि फिदा हूं जिस तरह उस गुल पर, गुल यानी भी फूल होता है, लेकिन यहां पर उस गुल का इशारा हो रहा है, तो उस गुल का माने है मार्कुस की बात कर रही है। यहां पर ये मार्कुस के तरह अपनी मोहब्बत दिखा रही है कि मार्कुस के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है। तो ये कहती है, फिदा हूं जिस तरह उस गुल पे, मार्कुस पे, मैं तुझ पर भी फिदा होती अगर तेरे अंदर उसकी जैसी रंगत होती, उसकी जैसी खुशबू होती, तेरी उसकी जैसे चाल चलन होते। अगर तू मार्कुस होता तो मैं तुझसे भी मोहब्बत करती। तो ये फूल, तू मार्कुस नहीं है तो तू मेरी मोहब्बत के लायक नहीं है। बड़ा खूबसूरत शेर है। और फिर केशिश सामने आ जाता है। ये शेर हन्ना ने पढ़ा और अगला शेर केशिश का है। केशिश फूल की तारीफ करते हुए हन्ना को देख लेता है। हन्ना फूल की तारीफें कर रही है और लेकिन कह रही है कि तू मेरी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं है, मेरी मोहब्बत का मुस्तहिक तो कोई और है। अगर तू भी वो होता तो मैं तुझसे भी मोहब्बत करती। तो केशिश जवाब देता है बीच में ही, फ़कत ये फूल ही क्या मुस्तहिक है मेहरबानी का, फ़कत ये फूल ही क्या मुस्तहिक है मेहरबानी का, इधर भी एक उचटती सी नज़र सदका जवानी का। अब ये उसको परेशान कर रहा है। वो कहता है, क्या ये फूल ही तुम्हारी मोहब्बत का मुस्तहिक है? क्या इस फूल के ऊपर ही तुम्हारी सारी मेहरबानियां होंगी? कुछ मेहरबानियां हमारे ऊपर भी कर दो, कुछ उचटती हुई सी नज़र यानी उड़ती हुई सी नज़र हमारे ऊपर भी डाल दो, हमारे ऊपर भी अपनी जवानी का सदका लुटा दो। इस तरह से वो बदमाशी वाला शेर उसके ऊपर कसता है।
हन्ना जवाब देती है, जनाब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? कैशिश, मैं ये पूछता हूं कि ये फूल ज्यादा नजर फरेब है या ये? हन्ना पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो हन्ना को देख रहा है और उस पास में इसके फूल भी है। अब फूल उसके हाथ में आ गया है। कैशिश ने वो फूल अपने हाथ में ले लिया है और अपने सिपाहियों से पूछ रहा है कि मैं ये पूछता हूं कि ये फूल दिल फरेब है या ये? हन्ना की तरफ इशारा करता है। मैं ये पूछता हूं कि ये फूल ज्यादा नजर फरेब है या ये ज्यादा खूबसूरत है या ये? उसकी पंखड़ियों को देखकर तबीयत ललचाती है या उन पंखड़ियों को? फूल हाथ में है, एक फूल की तरफ एक वाकया है और दूसरी बात, ये दूसरा जुमला हन्ना की तरफ इशारा करते कहता है कि ये फूल खूबसूरत है या ये? इसकी पंखड़ियों को देखकर दिल ललचाता है या उसकी? इसका हमें मोहब्बत इसकी लेनी चाहिए या इसकी? इस तरह से वो सिपाहियों से थोड़ा पूछताछ करता है। हन्ना भी ये बात सुन रही है। हन्ना कहती है, जनाब आप होश में तो हो? साहब आप होश में हैं? तो कैशिश फिर जवाब देता है और कहता है, रहम करती है कहीं ये नरगिसे में नौश भी, रहम करती है कहीं ये नरगिसे में नौश भी, एक नज़र में दिल भी छीना साथ दिल के होश भी। वो कहते हैं कि आप होश में भी हो, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारी इस दिल फरेबियों ने हमारा होश उड़ा दिया है। रहम करती है कहीं ये नरगिसे में नौश भी। नरगिस बच्चों एक फूल होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है, बड़ा दिलकश उसका नज़ारा होता है। लेकिन अब यहाँ पर नरगिस को भी मैनोश बताया गया है कि अगर नरगिस तो खूबसूरत है ही, लेकिन अगर वो शराब पीने वाला नरगिस हो, शराब में डूबा हुआ मदमस्त नरगिस हो, तो वो और भी खूबसूरत होता है। तो अब उसकी खूबसूरती किसी के ऊपर रहम नहीं करती। जो भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता है वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है, उसके ऊपर आशिक हो जाता है, अपना सब कुछ उसके ऊपर न्योछावर कर देता है। तो वो जो फूल है वो किसी के ऊपर रहम नहीं करता। और वही खूबसूरती तुम्हारी है। हन्ना से कहता है कि वो नरगिस जैसी खूबसूरती, शराब के नशे में मदमस्त नरगिस की खूबसूरती तुम्हारी आंखों में है। तो एक नज़र में दिल भी छीना, तुम्हारी एक ही नज़र ने मेरा दिल भी छीन लिया है और मेरा होश भी छीन लिया है। अब मेरे काबू में ना मेरा दिल है और ना मैं अपने होश में हूं, मेरे हवास भी गायब हो गए हैं। हन्ना बस बस रोकती है उसको कि बहुत हो गया। एक गैरतदार शरीफजादी से इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैशिश, हन्ना मना कर देती है कि बहुत हो गया, अब तुमने मेरी बहुत तौहीन कर ली, अब एक शब्द भी मेरे खिलाफ तुम्हें बोलने का हक नहीं है, अब कुछ नहीं कहोगे तुम। लेकिन कैशिश क्योंकि अपने तकब्बुर के अंदर डूबा हुआ है, गुरूर में डूबा हुआ है, सरदारी के गुरूर में डूबा हुआ है कि ये तो आम लड़की है, जिसको चाहे मैं उठा सकता हूं, जिसके ऊपर चाहे मैं जुल्म कर सकता हूं, जिसको चाहे मैं पीट सकता हूं, सजाए मौत दिलवा सकता हूं, बहुत सारे इख्तियारात इसके पास हैं। तो ये तकब्बुर में डूबा हुआ है, गुरूर में डूबा हुआ है और कहता है, मस्त मय निशात भी हैं बाग बाग भी, मस्त मय निशात भी हैं बाग बाग भी, आंखें भी शाद काम हुई और दिमाग भी, मस्त मय निशात भी हैं बाग बाग भी, आंखें भी शाद काम हुई और दिमाग भी, मिन्नत पजीर हुस्न खुदा दाद कीजिए, ये होंठ रह गए हैं इन्हें शाद कीजिए। ये शेर कहता है और फिर हन्ना को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मस्त मय निशात भी है बाग बाग भी, कि मतलब खुशी का मौसम भी है और खुशियां मेरे दिल से फूट रही हैं, कोई कमियां नहीं इस मौसम के अंदर, बहुत अच्छा मौसम है और तुम्हें देखकर मेरी आंखें भी शाद हो गई हैं, मेरी आंखों को भी सुकून मिल गया है, मेरे दिल को भी सुकून दीजिए। आंखें भी शाद काम हुई और दिमाग भी, मेरे दिमाग को भी सुकून मिल गया है, मेरे दिल को भी सुकून मिल गया है, आंखें भी मेरी हो गई हैं। मिन्नत पजीर हुस्न खुदा दाद कीजिए, अब मैं मिन्नत पजीर हूं, तुमसे दरियाफ्त कर रहा हूं, एहसानमंद होना चाहता हूं तुम्हारा कि तुम जो खुदादाद हुस्न है ये मेरे ऊपर लुटा दीजिए, जो तुम्हारा हुस्न है इस मेरे नजर कर दीजिए, ये होंठ रह गए हैं इन्हें शाद कीजिए। और पूरी आंखें, दिमाग, नजर सब तुम्हारे हुस्न के अंदर डूब गया है, सिर्फ ये होंठ ही मेरे खाली रह चुके हैं, इनको भी हम शाद कीजिए। तो इस तरह का शेर उसके ऊपर कसता है और उसके बाद हन्ना को पकड़ लेता है। हन्ना चिल्लाती है, छोड़ दे, छोड़ दे बेरहम मौजी, मुझे छोड़ दे। मौजी यानी कमीना, जालिम, जाबिर, जबर करने वाले को मौजी कहा जाता है। हन्ना चिल्लाती है, कमीने छोड़ दे, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों मुझे तंग कर रहा है, छोड़ दे। कैशिश फिर शेर बोलता है, सर्फ कर दे जोर जितना भी परो बाजू में है, छुट चुका वो सीध जो सयाद के काबू में है। यानी तेरे अंदर जितनी भी कुव्वत है, जितनी भी ताकत है, मुझसे छूटने के लिए तो सारी लगा दे।
अब ये बात ऐसा नहीं हो सकता कि सयाद के कब्जे में जो सीध आ गया है, जो शिकार आ गया है, वो अब छूट सकता हो। अब वो नहीं छूट सकता। तू मेरे काबू में आ गई है, मेरे इख्तियार में है, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जितनी ताकत लगा सकती है मुझसे छूटने के लिए, वो ताकत लगा ले। कहता है कि छट चुका वो सीध, सीध यानी शिकार, जो सयाद के काबू में आ जाता है। सयाद शिकारी कैद करने वाला, और सीध इसकी कैद है, इसकी पकड़ है कि जिसको पकड़कर ये पिंजरे में डालेगा, अपनी कैद में रखेगा। तो ये कहता है कि अब मेरी कैद से छूटना मुमकिन नहीं है, अब नहीं छूट सकता। हन्ना चिल्लाती है, दौड़ो, बचाओ, ये कमीना मेरी इज्जत पर हमला करता है, चिल्लाती है हन्ना। अब मार्कुस जो थोड़ी दूरी के ऊपर था, किसी काम से रुक गया था, वो भी मौके के ऊपर पहुंच जाता है। हन्ना को कैशिश ने पकड़ रखा है, परेशान कर रहा है, उसके ऊपर फप्तियां कस रहा है और अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। वहीं पर हन्ना जब चिल्लाती है तो मार्कुस उसकी आवाज सुन लेता है और जो पास खरीदारी कर रहा था आ जाता है उनके पास। मार्कुस का यहूदी के लिबास में आना, लिबास उसका वही यहूदियों वाला पहन रखा है। मार्कुस चिल्लाता है, खबरदार ओ बदमाश पाजी, अगर 1 इंच पे आगे बढ़ा तो ये बालिश्त भर की छुरी कब्जे तक तेरे सीने में उतार दूंगा। धमकाता है उसको, अपना जो है चाकू दिखाता है, छुरी जो उसके हाथ में है, खंजर दिखाता है और बोलता है कि अगर तूने 1 इंच भी अपना कदम आगे बढ़ाया, इसको छोड़ दे, वरना ये जो छुरी नजर आ रही है तुझे, ये खंजर नजर आ रहा है, ये कब्जे तक तेरे सीने के अंदर उतार दूंगा, तेरे आर पार कर दूंगा। कैशिश चिल्लाता है, तू कौन? उसको पता नहीं है कि अभी ये कौन है, लेकिन गुस्से के अंदर चिल्लाता है जब ये सामने आ गया कि तू कौन है। मार्कुस कहता है, तुझ पर लानत भेजने वाली जुबान, तुझे सजा देने वाले हाथ। कैशिश जवाब देता है, हकीर हस्ती, क्या तू रोमन कौम के मुअज़्ज़िज़ जवान का मुकाबला करने आया है? अपने आप को मुअज़्ज़िज़ कहता है कैशिश कि हकीर हस्ती, हस्ती से हकीर, छोटे आदमी, तू मेरे आगे सामने, मेरे सामने है ही क्या? तेरी औकात ही क्या है? और तू मुअज़्ज़िज़ रोमन से मुकाबला करना चाहता है, मुझ जैसे ताकतवर शख्स के सामने खड़ा होना चाहता है। मार्कुस ये कहता है अपने आप को मुअज़्ज़िज़। तो मार्कुस जवाब देता है, मुअज़्ज़िज़, ऐसी कमीनी हरकतें और मुअज़्ज़िज़, जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी हर चीज जलील है, तो फिर तुम्हारे मुअज़्ज़िज़ होने की क्या दलील है? कैशिश, बस खामोश, शायद तेरे दिल में अपनी जिंदगी का प्यार नहीं है। क्या तू रोमन कौम के गुरूर, गुस्सा और हैबतनाक इंतकाम से खबरदार नहीं है? मार्कुस, जलील गुलाम, तू अपने पाजियाना ख्यालात के इजहार में तमाम रोमन कौम को क्यों शामिल करता है? पूरी कौम की क्यों बात करता है तू? ये तर्ज जीस्त है उनकी, न ये करीना है, वो सब कमीने नहीं, सिर्फ तू कमीना है। यहां पर दोनों का मुकाबला हो रहा है। हन्ना को बचाने के लिए मार्कुस आ चुका है, हन्ना को पकड़ रखा था, उसने परेशान कर रहा था। मार्कुस उससे कहता है कि छोड़ दे वरना ये छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा। पूछता है कि तू कौन? तो बोले, मैं तुझ पर लानत भेजने वाला हूं, मैं तुझे सजा देने वाला हूं, मैं तुझे मारने वाला हूं, तुझ पर लानत भेजने वाली जुबान हूं और तुझे सजा देने वाला हाथ हूं। तो वो कहता है कि तुझे मुझे सजा देगा? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? तू एक यहूदी है और हम रोमन हैं, हम मुअज़्ज़िज़ हैं और तू हकीर है। तू हम मुअज़्ज़िज़ीन से मुकाबला करेगा? तो बोलता है कि ऐसे मुअज़्ज़िज़ हो तुम, ये कमीनी हरकतें कर रहे हो, ये जलालत दिखा रहे हो और अपने आप को मुअज़्ज़िज़ कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप के ऊपर। और फिर यहां पर देखो, आगा अशर काश्मीरी ने काफियों का इस्तेमाल किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी हर चीज जलील है, तो फिर तुम्हारे मुअज़्ज़िज़ होने की क्या दलील है? जलील और दलील ये काफिया है, तो नस्र को खूबसूरत बनाया गया है। और उसके बाद कैशिश कहता है कि अब तो खामोश हो जा, क्या तुझे रोमन कौम के गुस्सा पता नहीं है, गजब पता नहीं है कि किस तरह से बदला लेती है, किस तरह से अपने दुश्मनों को मार मिटा देती है रोमन कौम? क्या तुम्हें रोमन कौम के गजब से अपने आप को बचाना नहीं चाहते? तो उसको चुप करा देता है मार्कुस। वो कहता है कि अपने इस बदकारी के अंदर पूरी रोमन कौम को मत धकेलो। पूरी रोमन कौम कमीनी नहीं है, सिर्फ तू कमीना है, तू जलील है। रोमन कौम इज्जतदार कौम है, वो जुल्म नहीं करती, वो जबर नहीं करती, तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम है, तू कमीना है, तू पाजी है। लेकिन रोमन कौम से तेरी इस हरकत का कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो शेर यहां पर पढ़ता है, ये तर्ज जीस्त है उनकी, न ये करीना है। तर्ज जीस्त जिंदगी गुजारने का तरीका, तर्ज यानी तरीका और जीस्त यानी जिंदगी, जिंदगी गुजारने का तरीका, और ना ही उनका ये करीना है, करीना भी तरीका।
ये चाल चलन, ये अंदाज, ये रोमन कौम का नहीं हो सकता। ये तो तेरा तरीका है, तूने इख्तियार किया है, तू अपने गुरूर में डूबा हुआ है। इसलिए वो कहता है कि वो सब कमीने नहीं, सिर्फ तू कमीना है। केशिश को गुस्सा आ जाता है कि उसको कमीना बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, उसको कमतर बताया जा रहा है। अब केशिश, मैंने कहा, रोमन सरदार है और गुस्से के अंदर, गजब के अंदर डूबा हुआ है। वो कहता है बस, ये अपनी बदजुबानी से अपनी मौत के फतवे पर मोहर कर चुका। सिपाहियों, बांध लो इस बागी को। उसको बागी कहता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि अब इसको सजाए मौत दी जाएगी, क्योंकि इसने हमसे बदजुबानी की है, हमारा सामना किया है, अब ये बच नहीं सकता। सिपाहियों को हुक्म देता है तो सिपाही उसको कैद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो उसके साथ सिपाही थे बढ़ते हैं, भागते हैं कि फौरन इसको, मार्कुस को कैद कर लिया जाए। मार्कुस चिल्लाता है, बदबख्त, नामुराद, भाले नीचे झुका दो, जो तुम्हारे पास हथियार हैं इनको नीचे कर दो। केशिश कहता है, किसके हुक्म से? मार्कुस, मेरे हुक्म से। केशिश, तू कौन? तू तो कुछ भी नहीं है, हकीर है, तू कौन है? तो मार्कुस देता है, देख, और अपना जो है आगे का कपड़ा ही खोल देता है और सीने के ऊपर जो शाही निशान है, वो जो शाही तावीज़ वगैरह, वो दिखाता है। ये देख कौन है, किस किस के हुक्म से बात कर रहा है। जब ये सब देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो शहजादे के ऊपर बना हुआ निशान है, शहजादा है। मार्कुस का सीना खोलकर निशान शाही दिखाना, शाही निशान दिखाता है कि पूछता है किसके हुक्म से? तो मेरे हुक्म से। और कहता है कि तू कौन? तो बोले ये देख कि मैं कौन हूं। अपना सीना खोलकर दिखा देता है और वो निशान उनको बना हुआ नजर आता है। केशिश, कौन? शहजादा मार्कुस, आप? मार्कुस चुप, उसको चुप कर देता है फौरन कि कुछ नहीं बोलना, खामोश हो जाओ, एक लफ्ज भी अपनी जुबान से ना निकालना। सिपाहियों का भाले झुका देना और हन्ना का मार्कुस से लिपट जाना। यहां पर हमारा ये एक्ट खत्म हो जाता है, यहूदियों के मोहल्ले वाला। उसको दिखा देता है सीना खोल के, ये देख कौन है। केशिश डर जाता है कि ये तो शाही निशान है और ये शहजादे मार्कुस के ऊपर बना हुआ है। तो मार्कुस, आप यहां पर, उसको यकीन नहीं था कि शहजादा मार्कुस यहां पर यहूदियों के लिबास में हो सकते हैं, लेकिन जब वो उसके सामने खामोश हो जाते हैं तो चुप कर देता है सबको कि कोई हकीकत नहीं बोलेगा, खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। हन्ना वहीं थी, लेकिन हन्ना को अभी शाही निशान नहीं दिखा था, लेकिन ये हैरत में पड़ गई कि क्यों अचानक इन लोगों ने इसके आगे भाले झुका दिए हैं, अपने हाथ नीचे रख दिए हैं। वो हैरत के अंदर है। आने वाले हिस्से के अंदर वो अपनी हैरत का खुलासा भी करेगी, पूछेगी उससे कि ऐसा क्या हुआ कि जो तुमने अपने सामने इन लोगों को झुका दिया है, इन लोगों ने अपने हथियार, इन जालिमों ने अपने हथियार तुम्हारे सामने झुका दिए हैं। यहाँ पर बच्चों यहूदियों के मोहल्ले वाला सीन, जो पहले एक्ट का दूसरा सीन है, मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम फिर से इजरा के मकान के ऊपर जाएंगे, जो हन्ना के वालिद हैं, और वहाँ पर हन्ना फिर सवाल और जवाब करेगी और आगे क्या होता है वो अगले हिस्से के अंदर हम जानेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।